हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका पीएस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन ने हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस शुरू कर रखे हैं। स्टूडेंट्स, अपन ने वेक्टर कैलकुलस की एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी थी। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आया उससे रिलेटेड, तो आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। अपन ने जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो जाके देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, उसमें जाकर आप पहले वेक्टर के बेसिक के बारे में देखिए। वेक्टर का डिफरेंशिएशन और एक्सेलरेशन वगैरह वेक्टर के वो कैसे निकालते हैं वो चीज़ अपन ने देख ली थी। अब आज अपन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको दे रखा है और अब आपको इसका टोटल डेरिवेटिव नहीं दे रखा, बल्कि आपको आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने क्या देखा, आर एक कंप्लीट एक्स का टी का फंक्शन हुआ करता था और टी के रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, डी आर अपॉन डी टी, ये फाइंड करते थे। क्यों फाइंड करते थे? क्योंकि आर केवल और केवल टी पे डिपेंड करता था, और ना भी करता एक्स वाई जेड आपको गिवन होते तो एक्स वाई जेड फर्दर किसके फंक्शन होते थे, टी के, यानी कि इनडायरेक्टली आर फंक्शन हो जाता था मेरा टी का। कैसे? जैसे मान लीजिए आर आपको फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, और इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड आगे चलकर मान लो टी के फंक्शन हो गए, तो आर अल्टीमेट डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप वहां टोटल डेरिवेटिव यूज करते थे डी आर डी टी। अब क्या है अपने पास जो इस टाइप की प्रॉब्लम, उसमें क्या है, आर आपका एक्स और वाई का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 i कैप माइनस e टू द पावर xy माइनस y sin x j कैप प्लस x² cos y k कैप। आपसे पूछा क्या, डेल आर डेल एक्स फाइंड कीजिए, डेल आर डेल वाई फाइंड कीजिए, ऐसे ही आगे चलकर और इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करवा सकता है वो। अब यहाँ डेल आर डेल एक्स का क्या मतलब है, आर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आर आपका एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक बार आपको निकालना है डेल आर डेल एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार आपको फाइंड करना है डेल आर डेल वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ध्यान रखिए, जब भी अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उस कंडीशन में वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, और जब अपन वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे उस कंडीशन में आप एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। ठीक है, तो एक मैं करवा देता हूं क्या करना है, बाकी आप सेकंड होमवर्क के तौर पे रखिए, अगर ना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। उसके बाद अपन एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, पहले उससे पहले ये देख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट उस टाइम रह गया था अपना। मान लो आपको निकालना है डेल आर डेल एक्स, यानी कि आर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इस कंडीशन में क्या है, जो भी वाई आ रहे हैं सबको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको। आ जाइए यहाँ पे, क्या है, 2y तो कांस्टेंट है मेरा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x माइनस एक्स की पावर 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 4x क्यूब, क्या मिला, i कैप, माइनस e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, e की पावर तो कुछ भी हो अवकलन वही रहता है। अब बात इसकी आ रही है एक्स वाई का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, यानी कि y तो मेरे पास कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में मिला मेरे को 1, माइनस y को कांस्टेंट रखना है तो y कांस्टेंट पड़ा है, sin x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ये मिला मेरे को j कैप, प्लस cos y तो कांस्टेंट, क्योंकि y को कांस्टेंट मानना है, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 2x, देयरफॉर 2x k कैप। इसी को सिंपलीफाई करके लिख लीजिए, क्या मिला मेरे को, 4xy माइनस 4x क्यूब i कैप माइनस y e टू द पावर xy माइनस y cos x j कैप प्लस 2x cos y k कैप, ये मेरा रिजल्ट होगा। अब इसी प्रकार से जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को ऐसे कांस्टेंट रख के चलना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्चुअल में हो क्या है, इस टाइप की क्वेश्चन में आपको फर्दर और भी फाइंड करवा सकता है। मान लो मैंने आगे फाइंड करवा लिया आपसे डेल टू आर डेल एक्स टू, डेल टू आर डेल एक्स डेल वाई। अब इस टाइप की क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आ गया वाई के रिस्पेक्ट में,
अब ये del 2 और del x2 का मतलब क्या है कि जो आपका x के रिस्पेक्ट में है फर्दर इसका वापस x के रिस्पेक्ट में करना है y को एज ए कांस्टेंट मानकर। और इसका मतलब क्या है, पहले आप y के रिस्पेक्ट में करो, x को कांस्टेंट मान लो, और फिर उसका x के रिस्पेक्ट में करो, y को कांस्टेंट मान लो। ठीक है। और यहाँ आप देखोगे जनरली जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना उनके लिए चीजें बराबर होती है, और यहाँ आप कंटिन्यूअस फंक्शन को ही डील कर रहे हो। तो जो del 2 और del x del y है ना वो del 2 और del y del x के बराबर होता है ना, यानी ये कम्यूटेटिव होता है। इन जनरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो होगी आपके सिलेबस में उनमें होता है ये चीज। ठीक है। अब अपन जो मैं नेक्स्ट बता रहा था आपको ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है ऑपरेटर मतलब ऑपरेट कर रहा है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर भैया का क्या काम होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना है ना। ऑपरेटर को आप हिंदी में बोलते हो संकारक। इनका देखिए खुद का कोई मतलब नहीं होता है ना, बिना कंप्यूटर के कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए ऑपरेटर का बिना फंक्शन के कोई मतलब नहीं होता, ये फंक्शन पे ऑपरेट होकर आपको आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं। मान लो अपन ने जैसे छोटी क्लासों में 11th 12th है ना, अपने लिए वही छोटी क्लास है। जैसे छोटी क्लासों में अपन ने किया था, फॉर एग्जांपल y मेरे पास एक फंक्शन है sin x, आपको कहा इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या निकाला आपने, dy dx। साइन का डेरिवेटिव क्या क्या किया था, क्या होता है cos x। ठीक है। अब y मेरे पास फंक्शन था, एक ऑपरेटर मिला मेरे को, कौन सा ऑपरेटर, d अपॉन dx। यहाँ d अपॉन dx जो डिफरेंशिएशन का है ये ऑपरेटर का काम करता है, यही मेरा ऑपरेटर था है ना। इसी सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर का बेसिक मेन क्या होता है। यहाँ पे d अपॉन dx क्या है, मेरा एक ऑपरेटर था जो किस पे ऑपरेट हुआ, मेरा जो फंक्शन y दे रखा था उस पे, y दे रखा था उस पे ऑपरेट हुआ, मतलब कि dy dx। y क्या दे रखा था मेरे को, sin x दे रखा था, sin पे ऑपरेट हो गया, इसने आउटपुट क्या दिया मेरे को, cos x। ठीक है। तो बेसिक ऑपरेटर का बिना किसी फंक्शन के कोई मतलब नहीं होता, ये फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं और अपन कोई वैल्यू देते हैं, उनको बोलते हैं अपन ऑपरेटर, हिंदी में जिसको बोला जाता है संकारक। अब इस चैप्टर में भी और इससे आगे आने वाले चैप्टर में भी ऑपरेटर की बड़ी भूमिका है। कैसे भूमिका है, एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है यहाँ पे डेल। ठीक है, डेल, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ये बताया क्या गया है, ये है क्या, डेल ऑपरेटर है, ये है क्या, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z, ये इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। ठीक है। अब जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन पे ऑपरेट होता है और आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये स्केलर पे भी ऑपरेट हो सकता है और वेक्टर के साथ भी ऑपरेट हो सकता है। वेक्टर का जब अपन ने पहले बेसिक किया था तो अपन ने देखा था कि जब वेक्टर है तो वो दूसरे वेक्टर के साथ या तो डॉट प्रोडक्ट से जुड़ते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, और यदि आपके पास स्केलर है तो स्केलर इस पे डायरेक्ट ऑपरेट हो जाएगा। अब उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। यदि मान लो मेरे पास f एक स्केलर है, ठीक है, स्केलर का मतलब क्या हुआ, इसका आउटपुट एक अदिश है। ठीक है। f यदि मेरे पास एक स्केलर फंक्शन है, इस पे ये डेल ऑपरेट हो रहा है, इस पे ये डेल ऑपरेट हो रहा है, तो इस राशि को बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ f, f की प्रवणता। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत इजी है और बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की पूरी चेष्टा करूंगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। जब ये स्केलर के साथ ऑपरेट होता है तो क्या हो, डेल f, इसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ f, यानी कि f की प्रवणता। नंबर 2, ये तो मेरे पास वेक्टर है ही, डेल ऑपरेटर। तो अब मान लो फंक्शन में मेरे साथ वेक्टर है, ये f था, ये भी वेक्टर है। अब वेक्टर वेक्टर ऐसे तो जुड़ नहीं सकते, दुश्मनी रह गई, तो या तो डॉट ला या क्रॉस ला। तो मान लो ये डॉट के साथ जुड़ा, ठीक है, डेल किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट होता है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ f, यानी कि f का अपसरण। ठीक है। डाइवर्जेंस अपन ने फिजिक्स में सुना होगा, फिजिक्स में देखा भी होगा। ठीक है, जब फ्लक्स निकलता है। नंबर 3, यदि ये डेल किसी वेक्टर के साथ, अब डॉट रह गया तो क्रॉस को क्यों ना राज करें, क्रॉस को भी ले आओ, ये लो क्रॉस, यदि दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस के साथ जुड़े तो इसे अपन बोलते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ f, बालों वाला कर्ल नहीं, वेक्टर वाला कर्ल। ठीक है। यानी हिंदी में जिसे बोला जाता है
एफ का कुंतल। ठीक है, ये तीनों अपने लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर में इसका बहुत बहुत ऊंचा स्थान है, ऐसे समझ सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आगे अपन जब थ्योरम्स करेंगे तो उनमें भी इनका यूज होगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। आज अपन बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ की। ठीक है, अगर ये स्केलर के साथ जुड़ता है तो इसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट एफ, वेक्टर के साथ डॉट में जुड़ता है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और वेक्टर के साथ क्रॉस में जुड़ता है तो इसको अपन बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन देखते हैं कि करना क्या है। आज अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो ग्रेडियंट अगर अपन को निकालना है, यानी कि एफ क्या होना चाहिए मेरा, स्केलर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ग्रेडियंट फाइंड कर रहा हूं, ठीक है ना, एक मिनट फिर से देखिए, एक चीज रह गई। अगर मैं ग्रेडियंट फाइंड कर रहा हूं, एफ मेरा क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। आउटपुट जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर था, स्केलर पे अप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। डाइवर्जेंस की जब आपने बात की, डाइवर्जेंस की जब बात की तो क्या था, ये किसके साथ, एक वेक्टर के साथ डॉट में जुड़ा है, एक वेक्टर के साथ डॉट में जुड़ा है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, अदिश गुणा, अदिश गुणा है तो आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि अदिश राशि। थर्ड, यदि यदि दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ते हैं तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आपको आउटपुट मिलेगा एक वेक्टर, तो आपको आउटपुट मिलेगा एक वेक्टर। यानी ग्रेडियंट एफ का आउटपुट होता है एक वेक्टर, कर्ल एफ का आउटपुट होता है एक वेक्टर, डाइवर्जेंस एफ का एक आउटपुट होता है स्केलर। ठीक है, अब आ जाइए ग्रेडियंट एफ के कुछ क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या है, एफ, इसके भी दो मेथड हैं। ठीक है, एक तो जनरली आपको एक्स वाई जेड में गिवन हो और एक आर में गिवन हो, अपन दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एफ आपको गिवन है, मान लो 3x² माइनस y³ z², ये आपको गिवन है एफ। कैसा फंक्शन है, आई जे के नहीं है, मतलब एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है मतलब अदिश फंक्शन है, अदिश फलन है। आपको इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 1 ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब साथ में मैं पॉइंट भी दे दूं, किस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है मान लो 1 1 1। ठीक है, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एट 1 1 1, जो भी आता है वो देख लेंगे। तो सबसे पहला मेरा कंसर्न है ग्रेडियंट फाइंड करना। ग्रेडियंट एफ का मतलब कि ग्रेडियंट एफ यही होता है। अब ग्रेड, पहले डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है मेरा, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। एफ क्या गिवन है मेरे को, 3x² माइनस y³z²। ठीक है, कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड अपन को उससे मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अब देखिए होगा क्या, ये मेरे पास फंक्शन था, अब ये फंक्शन पूरा का पूरा उठ के x के पास आएगा, एक बार y के पास जाएगा, एक बार z के पास जाएगा। कैसे, देखिए क्या है, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k के f डेल डेल z। अब ये f पे ऑपरेट हो रहा है, तो f क्या आएगा, देखिए i डेल f डेल x प्लस j डेल f डेल y प्लस k डेल f डेल z। यानी f का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, एक बार हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, और एक बार हो रहा है z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ रहे? अब समझे पार्शियल डेरिवेटिव अपन ने क्यों किया, क्योंकि अपन को यहाँ यूज होगा। अब देखिए, जब भी मैं पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, उस कंडीशन में y और z को कांस्टेंट रखूंगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x और z को कांस्टेंट रखूंगा, और z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x और y को कांस्टेंट रखूंगा। करिए, i इसका x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर दूं, चलो एक बार तो लिख ही देता हूँ, नेक्स्ट से डायरेक्ट कर लेंगे, y³ प्लस j डेल डेल y ऑफ
3x² y। देखिए कैलकुलेशन है ना, जितना आप माइंड में करो उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि जो हैबिट अपन डालते हैं ना अभी, वही हैबिट अपने फ्यूचर में डेवलप हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर पाओ उतना करो। हाँ ये जरूर है कि ये अपना सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसलिए यहाँ अपन को लिखना भी ज़्यादा पड़ता है ना, MGST के खातिर, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी आप अपनी प्रैक्टिस यानी कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और उसमें एरर कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो नाउ इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, yz को एज ए कांस्टेंट मानना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x² का होगा 2x, तो 2 into 3 6xy। इधर ना x है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। चलो काम खत्म, बढ़िया। जे इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के अलावा बाकी सब एज ए कांस्टेंट, 3x² कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस z² कांस्टेंट, 3y क्यूब का 3y² z² प्लस k कैप। अब इसका z के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले टर्म में तो z है ही नहीं भैया, यानी कि 0, और इसमें करूंगा तो माइनस y³ कांस्टेंट, z² का 2z, यानी मेरे को क्या मिला आउटपुट मिल गया मेरे को 6xy कैप प्लस 3x² माइनस 3y² z² j कैप माइनस 2y³ z k कैप। अब देखिए जरा, i भी है, j भी है, k भी है, और कोई भी नहीं होता, केवल एक i या एक j भी होता, तब भी अपन को पता लग जाता है इसका आउटपुट क्या एक वेक्टर है। यानी जब भी मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं तो मेरे को जो भी आउटपुट मिलेगा हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। कहाँ फाइंड करना था, ये फाइंड करना था आपको एट 1 1 1। तो जहां x y z दिख रहे हैं वहां सब जगह 1 1 1 पुट कर दो, क्या मिलेगा मेरे को 6i कैप 3 माइनस 3 0 माइनस का 2 k कैप। ये मेरा रिजल्ट हुआ। समझ में आया ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। कोई भी आपको स्केलर फंक्शन गिवन होगा, ऑपरेटर जब इस पे ऑपरेट करवाओगे तो उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सब के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके ये आपको आउटपुट मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और उत्तर हमेशा जो भी आउटपुट आएगा हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ये तो था मेरे पास f आपको कोई जनरली फंक्शन दे रखा हो तब। ठीक है, इसी मेथड से अपन और भी निकाल सकते हैं, जो अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं आपको r वाले, उसको भी इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसको अपन जनरली यूज कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे होता है। रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके लिए आपको एक दो चीज ध्यान होनी चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए, ग्रेडियंट हमेशा अप्लाई होता है एक स्केलर फंक्शन पे। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको दे दिया आर वेक्टर। आप जानते हो क्या होता है, पहली क्लास में आपने देखा होगा, नहीं देखी तो प्लीज पहले जाके पहली क्लासेस देखिए। ठीक है, उसके बिना बेसिक के बिना अपन को आगे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ज़्यादा टफ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी माइनर समस्या तो हो ही सकती है ना। आर वेक्टर मेरे पास क्या एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है, बहुत अच्छे से देखा करने क्या होता है ये। इसी का यदि मैं मापांक निकालूं यानी आर स्केलर क्वांटिटी लिखना चाहूँ तो वो क्या होता है मेरे पास x² प्लस y² प्लस z², ये होता है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल क्या है आपके पास, आपको f ये दे रखा है यानी कि r स्केलर r, और आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ r। फाइंड क्या करना है आपको, ग्रेडियंट ऑफ r यानी ग्रेडियंट ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। तो देखिए पहले तो जो अपन ने अभी मेथड किया उस मेथड से करवाता हूं मैं आपको, फिर एक थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं उससे कैसे होगा। सबसे पहले तो ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z। अब बात आई r की, r क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², ये गिवन है। क्या होगा, ये r सबके पास आएगा उठ के, और वही पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका ऐसे रूट का जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x,
यदि मेरे को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, वाई डैश निकालना हो, तो क्या होता था 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर हाफ का क्या होता है 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, यही होता है। तो वो इसका होगा। जब एक्स के सापेक्ष करूंगा मैं तो 1/2 रूट एक्स का मतलब ये का ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हुआ रूट का। ठीक है, चेन रूल अपन ने आई होप आपको अच्छे से आता है ना। 12th में भी देखा था ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होते तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो ये तो हुआ रूट का। अब इसके अंदर फंक्शन है उसका भी होगा एक्स के सापेक्ष। फंक्शन कौन है इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसके अंदर फंक्शन कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी कर दो, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा मेरे को मिलेगा 2, वाई स्क्वायर का करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को मिलेगा 0, जेड स्क्वायर का करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को मिलेगा 0, यानी यही आउटपुट आया मेरे। सिमिलर वे में जे वाई के सापेक्ष करूंगा तब भी ऐसा ही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो हुआ रूट का और उसका मिल जाएगा मेरे को 2 प्लस के कैप 2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z। इसको जरा सिंपल कर लो। जैसे सिंपल करूंगा मेरे को क्या मिलेगा एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो 2 से 2 2 से 2 2 से 2 हर जगह कैंसिल आउट है। ठीक है, नीचे सेम क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको मैंने कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आप मेरे को आराम से बता सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और कुछ भी नहीं सर, ये मेरा आर वेक्टर होता था और इसको तो मैं जानता हूं ये आर का मॉडुलस है। ठीक है, मापांक कह सकते हो। ठीक है, अब सदिश बटा सदिश का परिमाण क्या होता है आर कैप, यानी मेरा रिजल्ट क्या मिला मेरे को आर वेक्टर अपॉन आर या आर कैप, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो था जो अभी मैंने जस्ट अभी किया आपको, उस मेथड से कर सकते हैं। कोई भी आर के सवाल आएंगे इस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन एक मेथड और है, वो क्या है वो देखते हैं। मेरा इंटरेस्ट आपको वो मेथड समझाने में है, क्यों? क्योंकि उससे इस टाइप की क्वेश्चन बहुत इजी बहुत सरल होंगे। ठीक है, आई होप ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उस मेथड से अगर मैं करना चाहता तो मैं क्या करता। ठीक है, देखिए उस मेथड से करता तो मैं यहाँ आर का आर ही रखता। ठीक है, अब ये क्या है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। तो स्टूडेंट्स मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ ना, समेशन आई डेल डेल एक्स लिख सकता हूँ। अब आई डेल डेल एक्स क्या मतलब है समेशन का, 3D में डील कर रहा हूँ तो आई प्लस जे प्लस के तक जाएगा। आई के साथ डेल डेल एक्स है तो जे के साथ डेल डेल वाई आएगा, के के साथ डेल डेल जेड आएगा। इसका निकालना है मेरे को आर स्केलर का। ठीक है ना, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ये क्या है मेरे पास समेशन में आई, ये आया मेरे पास डेल आर डेल एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ अपन को कुछ एक फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। क्या, यदि आर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। अभी किया अपन ने, क्या आया था एक्स अपॉन अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आया था। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स एक्स है अपॉन ये आर है, यानी कि डेल आर डेल एक्स निकालूंगा तो क्या आउटपुट मिल रहा है मेरे को एक्स अपॉन आर। सिमिलर वे में डेल आर डेल वाई निकालूंगा तो वाई अपॉन आर, डेल आर डेल जेड निकालूंगा तो जेड अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए क्या आया समेशन आई डेल आर डेल एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन आर। अब जो भी जिस पे भी समेशन अप्लाई नहीं होता या वेक्टर अप्लाई नहीं होता उसको समेशन से बाहर ले आओ। वो पूरे राशि कौन सी है मेरी आर, यहाँ आर ये स्केलर है ध्यान रखना, यानी 1 अपॉन आर मेरा आ गया बाहर, अंदर क्या रहा मेरे पास समेशन एक्स आई। अब स्टूडेंट्स जब इसका मतलब ये था तो समेशन एक्स आई को खोलूंगा तो स्टूडेंट्स एक्स आई का समेशन क्या देगा मेरे को एक्स आई वाई के साथ जे जेड के साथ के, यही होगा समेशन का मतलब सिमेट्रिक है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं ये।
ये बात ध्यान रखना, आर के फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, यानी कि एक्स वाई जेड में एक जैसे हैं। जैसे डेल आर डेल एक्स निकाला तो एक्स अपॉन आर आया, डेल आर डेल वाई निकालूंगा तो वाई अपॉन आर आएगा, डेल आर डेल जेड निकालूंगा तो जेड अपॉन आर आएगा। ठीक है, मेरे को पता लग रहा है कि क्या आ रहा है, इसलिए ये चीज हो पा रही है ना। तो ये चीज क्या होती है, आर वेक्टर, यानी कि मेरे को क्या मिला, आर वेक्टर अपॉन आर, और इसी को मैं कहता हूं आर। देखिए पिछले रिजल्ट में भी ये मिला था, इसमें भी ये सेम तो मिलना ही था, ये उसका थोड़ा शॉर्ट मेथड है, ध्यान रखना अप्लाई होगा हमेशा स्केलर पे। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं बहुत अच्छे इसी वे से। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या किया अपन ने। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़े और डाउट क्लियर हो अपने। वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, अगर फिर भी है तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास फंक्शन दे रखा है क्या, log r, यहां पे भी r आपका स्केलर है ध्यान रखना, और मैं आपसे फाइंड करवाना चाह रहा हूं, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f। तो सॉल्यूशन ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट क्या होता है मेरा, समीशन में i डेल डेल x। ठीक है, यही होता है i डेल डेल x का मतलब i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z। क्योंकि r का फंक्शन आ गया सिमेट्रिक है, ये क्या है, log r। अब ध्यान दीजिए, log r का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, सबसे पहले तो log का होगा, log का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन, यानी कि log r का अवकलन क्या हुआ मेरे पास 1 अपॉन r, ये तो हुआ log r का 1 अपॉन r। r भी तो है, r का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल r डेल x। इसी को यदि मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं ना, आपको समझाने की चेष्टा करूं, तो ये देखो क्या है, वो क्या रहा है यहाँ पे, i फंक्शन है r, डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, कैसे होगा, यानी सबसे पहले तो मेरे को इसको r में कन्वर्ट करना होगा। तो r में कन्वर्ट करूंगा तो मैं करूंगा इसका r के रिस्पेक्ट में, इसका log r का। अब चूंकि r का तो मैंने किया है, था तो x ही, तो वापस वो चीज लानी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी डेल r से, अपॉन में कौन था डेल x, यानी जो भी फंक्शन आपके पास गिवन आए उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और उसका फिर फर्दर जिसके बारे में पूछना चाह रहा है वो उसके साथ डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो log का कर दिया मैंने 1 अपॉन r, और r का डेल r डेल x। अब जस्ट अभी अभी किया है अपन ने, किया है ना, डेल r डेल x क्या होता है x अपॉन r। इस ये तो स्टूडेंट्स टिप्स पे होने चाहिए आपके, है ना, डेल r डेल x जब वेक्टर कर रहे हो तो ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, सपने भी इसी के लेने भी आपको थोड़े दिन। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको 1 अपॉन r और x अपॉन r, यानी कि 1 अपॉन r स्क्वायर, समेशन से बाहर आ जाएगा, कंप्लीट क्वांटिटी है, अंदर क्या रहा आपके पास xi का समेशन, xi के समेशन का मतलब क्या हुआ xi प्लस yj प्लस z के, और वो क्या होता है मेरे पास r वेक्टर, यानी कि r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के और क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो फंक्शन मेरे पास f ऑफ r e की पावर r स्क्वायर हो गया, या फिर मेरे पास फंक्शन f ऑफ r बराबर r की पावर n हो गया, कोई भी फंक्शन आपको दे सकते हैं r में, वो सिमेट्रिक फंक्शन है तो उनका डिफरेंशिएशन आप इस मेथड से कर सकते हो। जो अपन ने पहले किया वो तो है ही, ये आपका थोड़ा अच्छा थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कर्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।